किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वे लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से सीखेंगे कि इस धरती पर प्रत्येक जीव का अपना अपना महत्व है। इसीलिए हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है कैसोवरी चिड़िया की कहानी। कैसोवरी चिड़िया ऐसी चिड़िया होती हैं जो कि उड़ती नहीं है, वो सिर्फ जमीन पर रहती हैं, जैसे शुतुरमुर्ग, कैसोवरी आदि आदि। तो चलिए, इसी पर आधारित यह कहानी आज हमें क्या सीख देती है, सुनते हैं। कैसोवरी चिड़िया को बचपन से ही बाकी चिड़ियों के बच्चे चिढ़ाते थे। कोई कहता, जब तू उड़ नहीं सकती तो चिड़िया किस काम की। तो कोई उसे ऊपर पेड़ की डाल पर बैठकर चिढ़ाता कि अरे, कभी हमारे पास भी आ जाया करो, जब देखो जानवरों की तरह नीचे चरती रहती हो। और ऐसा बोलकर सब के सब खूब हंसते। कैसोवरी चिड़िया शुरू शुरू में इन बातों का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन किसी भी चीज की एक सीमा होती है। बार बार चिढ़ाए जाने से उसका दिल टूट गया। वह उदास बैठ गई और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे ईश्वर, तुमने मुझे चिड़िया क्यों बनाया, और बनाया तो मुझे उड़ने की काबिलियत क्यों नहीं दी। देखो, सब मुझे कितना चिढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही। और ऐसा कहते हुए कैसोवरी चिड़िया आगे बढ़ गई। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई, रुको कैसोवरी, तुम कहाँ जा रही हो। कैसोवरी ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ा जामुन का पेड़ उससे कुछ कह रहा था, कृपया तुम यहां से मत जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। पूरे जंगल में हम सबसे अधिक तुम्हारी वजह से ही फल फूल पाते हैं। वो तुम ही हो जो अपनी मजबूत चोंच से फलों को अंदर तक खाती हो और हमारे बीजों को पूरे जंगल में बिखेरती हो सकता है बाकी चिड़ियों के लिए तुम मायने न रखती हो, लेकिन हम पेड़ों के लिए तुमसे बढ़कर कोई दूसरी चिड़िया नहीं। मत जाओ, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। पेड़ की बात सुनकर कैसोवरी चिड़िया को जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि वो इस धरती पर बेकार में मौजूद नहीं है। भगवान ने उसे एक बेहद जरूरी काम के लिए भेजा है, और सिर्फ बाकी चिड़ियों की तरह न उड़ पाना कहीं से उसे छोटा नहीं बनाता। आज एक बार फिर कैसोवरी चिड़िया बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी जंगल में वापस लौट गई। दोस्तों, कैसोवरी चिड़िया की तरह ही कई बार हम इंसान भी औरों को देखकर नीचा महसूस करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो सब कितने भाग्यशाली हैं। हमें कभी भी बेकार के कंपैरिजन में नहीं पड़ना चाहिए। हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, अलग है। हर किसी के अंदर कोई न कोई बात है जो उसे खास बनाती है। हाँ, हो सकता है कि वो पूरी दुनिया के लिए बस एक इंसान हो, लेकिन किसी एक के लिए वो पूरी दुनिया हो सकता है। इसलिए लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझिए और अपने इस अमूल्य जीवन को सकारात्मक विचार का तोहफा दीजिए। यकीन जानिए, सकारात्मक सोच का ये एक तोहफा आपके पूरे जीवन को शानदार बना देगा। इसके लिए आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए।
ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।